बोला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़े बाबू फ्लावर, ये प्लांट्स के बारे में। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में सर? तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स के बारे में। शांति से अब समझते चलना है, आकर्षणीय है जी। देखो, तो प्लांट्स में बाबू सबसे पहले आपको हमने क्या पढ़ाया था, जो शुरू से कर रहा है समझ में आया? सबसे पहले बाबू प्लांट्स होता क्या चीज है? तो प्लांट्स में बाबू आपको क्रीपर्स पढ़ाए, क्लाइंबर्स पढ़ाए हैं बाबू, है ना आपका बाबू। फिर बाबू क्या पढ़ाए? क्रीपर्स पढ़ाए, क्लाइंबर्स पढ़ाए, ट्रीज वगैरह के बारे में पढ़ाए, है ना बाबू। फिर स्टेम के पार्ट के बारे में बताएं कि नहीं, है ना, जितना भी पार्ट था स्टेम के बारे में बता दिए। फिर बोला आप लोग को क्या पढ़ाए बाबू? लीफ का स्ट्रक्चर्स बताएं, है ना, लीफ का स्ट्रक्चर्स वगैरह बताएं, है ना। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फ्लावर के बारे में। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? इसका फंक्शन क्या होता है? फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में। तो प्लांट का जो फ्लावर होता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मेरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का बाबू, है ना। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। काय बार बार फोन करते हो जी? शायद इतना देर से कर क्या रही थी? बाद में लिखिएगा, पहले समझिए। तो बाबू प्लांट का ये बाबू क्या होता है? फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब सर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है सर? तो इसी फ्लावर की सहायता से बाबू, इसी फ्लावर की सहायता से प्लांट क्या होगा? एक प्लांट से दो प्लांट बनेगा, दो गो से तीन गो बनेगा। मतलब बाबू अपना बाबू पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो पॉपुलेशन जो बाबू ग्रो होता है भोला, देखते नहीं बाबू, प्लांट के बाबू है ना, जैसे कोई एगो पौधा, तो एक पौधा से दो पौधा बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा। तो ये जो बाबू है ना बाबू, जो एक माने ओल्ड स्पेसिस बाबू, एक इंडिविजुअल जो नया स्पेसिस रिप्रोड्यूस होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है ना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या चीज बाबू? एक पौधा से दूसरे पौधा का फॉर्मेशन होना। वही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। शांति से पढ़ते चलना, है ना, शांति से पढ़ते चलना, ठीक, सुनते चलना, सब बात को समझते चलना, हो जाएगा। जो नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखेगा। ऐसी बात, वीडियो ऑन करो। पीयू बाबू, फिर बाबू रिमूव कर देंगे। पीयू वीडियो ऑन कीजिए बाबू, कोई मोबाइल नहीं जी। जिसका वीडियो बंद रहेगा इधर से रिमूव कर देंगे बाबू। अभी तो वेटिंग रूम में डालते हैं, रिमूव करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं फिर ज्वाइन हो पाएगा। अभी तो खाली आप लोग को वेटिंग रूम में डाल दिया जाता है। ठीक। तो प्लांट बाबू पहला लाइन क्या बाबू, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या बाबू है ना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में मतलब क्या होता है बाबू? एक फ्लावर से दो फ्लावर बनेगा, दो से चार बनेगा। अरे एक पुराना पौधा से नया पौधा बनता है कि नहीं बनता, है ना। तो वो जो नया पौधा बन रहा है, वही जो बनने की प्रोसेस होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक सर। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो किसी भी फल में बाबू फोर मेन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? फोर मेन पार्ट होते हैं। हम याद करते चलना हम सारा पार्ट। किसी भी फ्लावर के बाबू चार मेन पार्ट होते हैं ना। जैसे लीफ में बताए थे ना बाबू, एपेक्स बताए थे, मिड रिब बताए थे, सारा टर्म बताए थे ना। हाँ सर। तो उसी तरह से भोला फ्लावर के कितने मेन पार्ट होते हैं? शुरू से शैतान थी ना, चार मेन पार्ट होते हैं। कार्लेक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, जाइनोसियम है। याद कैसे रखोगे, है ना। ये जो ये इसको कार्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्लेक्स, CARLX, कार्लेक्स हो गया। फिर बाबू कोरोला है। क्या है? कोरोना नहीं पढ़ना है, कोरोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोरोला, CORO, है ना, DLL, कोरोला हो गया। ये एंड्रोसियम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप लोग को आना चाहिए, है ना। बायोलॉजी पढ़ रहे हो बाबू, है ना, साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में वर्ड थोड़ा सा बाबू टिपिकल टिपिकल होता है। तो ये अभी से आप लोग पढ़े ला सीख जाओगे ना, तो बहुत तेज हो जाओगे। 7 8 के बच्चा नहीं आता बाबू, क्या होता है एंड्रोसियम, क्या होता है गाइनोसियम। तभी आप लोग पढ़े ला सीखो वर्ड को, और क्या होता है उसका मतलब समझो, थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी बता देंगे, है ना। इसको फिर आप थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे ना, अभी तो पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप लोग छोटे हो, तभी छोटे लेवल पे सीखो। तो पार्ट के कितने मेन पार्ट होते हैं सर? फ्लावर के कितने मेन पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। कार्लेक्स होता है सर, कोरोला होता है सर, एंड्रोसियम होता है सर, गाइनोसियम होता है। क्या होता है? गाइनोसियम होता है ना। हाँ सर। तो कार अब सर हमारे मन में ख्याल आता है सर, कार्लेक्स केरा कहेंगे सर, कोरोला केरा कहेंगे सर, एंड्रोसियम किसको कहेंगे सर, गाइनोसियम किसको कहेंगे, है ना। हाँ सर, सारे के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे दुर्गा। एंड्रोसियम में बाबू तीन मेन पार्ट होते हैं। ऐसे दो ही होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, और एंथर के अंदर ही पॉलीग्रेन रहता है। तो बाबू एंड्रोसियम के बाबू दो मेन पार्ट, फिलामेंट और एंथर के अंदर ही पॉलीग्रेन होता है ना। ठीक सर।
गाइनोसियम में बाबू क्या होता है? ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, क्या होता नहीं होता सारा बताएंगे, है ना, सारा बताएंगे। ठीक, जैसे क्या सर? जैसे कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा पढ़ो। यही क्या है बाबू? मेरा फ्लावर है। यही क्या? फ्लावर है। हाँ सर, है सर। इसको व्हाइट पेज पे बाबू रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा हो। ठीक, ठीक सर, फिर टीवी में दिखा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही क्या बाबू? फ्लावर है। ठीक, दिख रहा? हाँ सर, दिख तो रहा। तो फ्लावर में बाबू ये जो आपको बाबू घुमावदार जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, ये दिख रहा है जी, शैडो बन रहा है बाबू, है ना। चलो इसका छोटका वर्जन लाओ। ये फ्लावर मेरा क्या है? तैयार होल फ्लावर। इसका छोटका भाई लाते हैं। क्या लाते हैं? छोटका भाई लाते हैं पकड़ के, है ना। ठीक, इसका छोटा वाला भाई को लाते हैं पकड़ के। शांति से समझते चलना। हाँ बाबू साक्षी, यही डांस करो। देखो बाबू लवन्या, इसका छोटका भाई बाबू ये हो गया, है ना, समझो। अभी बाबू ये नन्हा मुन्ना प्यारा सा, अभी इसको बड़का को हटा। अभी ये छोटा वाला है। क्या है? छोटा वाला, है ना। हाँ सर, ये छोटा वाला रेड, हल्का हल्का क्या ब्लैक टाइप का, क्लियर नहीं सबका दिख रहा सेटा, ऐसे दिखा। ये छोटा सा भी है क्या बाबू? छोटा सा, है ना, छोटा सा। ठीक, फोकस करो जी। हाँ, दिख रहा है ना। चलो ठीक है सर, दिख रहा। पीछे वाला फोकस कर लेता। ठीक, तो यहाँ छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको समझो। चलो शैतान थोड़ा छोटा है ना, इसीलिए फोकस करता। चलो हाँ, समझो। तो ये बाबू अभी क्या? छोटा सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बाबू ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो लीफ वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्लिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कार्लिक्स कहेंगे। मतलब कौन सा पार्ट सर? ये वाला घुमावदार जो ये वाला पार्ट है ना बोला, ये वाला स्ट्रक्चर। कौन? ये लीफ वाला जो प्लांट को क्या करता है, ये सब पार्ट, है ना। हाँ सर, ये वाला हिस्सा। कौन बोला? ये वाला, है ना। ठीक, शांति से समझते चलना। ये छोटा वर्जन है बोला। हाँ सर, इसको थोड़ा सा तोड़ो। हाँ, बाहर निकल गया। हाँ, देखो तो कितना अच्छा से आजा, आ गया। हाँ, देखो, है ना, ठीक बोला। तो ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या है सर? कार्लिक्स है। तो कैसा घुमावदार है कि नहीं है? ये बाबू गोल गाल है ना जी। तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसी को क्या कहोगे? कार्लिक्स कहोगे। समझ में आ गया सारे बच्चे को? समझते चलना, है ना। ये जो पोर्शन है भोला, ये जो घुमावदार पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है? कार्लिक्स है। क्या है? कार्लिक्स है ना, कार्लिक्स है। ठीक, समझ में आ गया? तो यही चीज बोर्ड पे लिखा हुआ। और ये क्या होता है आपका? पेडिसेल वगैरह होता है। मान लो किसी को गुलाब को फूल देते हो, है ना, लो, तो क्या पकड़ के देते हो? जो डंटी पकड़ते हो उसको क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं निधि? पेडिसेल कहते हैं, ना। ए बाबू कौन है जी? सुर भी शैतान, वीडियो ऑन करो, है ना। तो कार्लिक्स मेरे बच्चे को समझ में आ गया। तो वही इंग्लिश में लिखल है, द आउटर मोस्ट व्हर्ल, मतलब घुमावदार। व्हर्ल मीन्स क्या होगा? घुमावदार, है ना। ऑफ द फ्लावर इज बाबू रेफर एज क्या? कार्लिक्स। कौन सा सर? ये वाला। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला सर। चलो, कौन सा हिस्सा? फोकस करो थोड़ा सा। हाँ, कर लिया focus। है ना, कितना अच्छा सा क्लियर तो दिख रहा है बाबू आपको। अभी आपको क्या चाहिए देखो, है ना। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये सारा का सारा क्या होगा बाबू? कार्लिक्स होगा। क्या होगा? सारे के सारे क्या होगा? कार्लिक्स होगा, है ना। हाँ सर, इतना समझ में आ गया मेरे बच्चे को? हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, कहाँ करे बाबू आराध्या पटेल? बड़ी छटपटा रही बाबू, उधर ही क्लास चल रहा है, मोबाइल घुमा आराध्या पटेल। ठीक, हाँ सर। ठीक, तो वही लिखा है, कार्लिक्स इज जट फाउंड बाबू बिलो द करोला। ठीक, अब ये वाला जो पार्ट है बोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसी के अंदर क्या रहेगा? क्रोला, ऐसे। तो ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये क्या है? क्रोला है। ये क्या है? क्रोला है। तो क्रोला के नीचे क्या होगा? कार्लिक्स होगा। कार्लिक्स के नीचे थैलेमस होता है, फिर पेडिसेल होता है। तो ये क्रोला हो गया। ठीक, तो वही अगला लाइन लिखा है, कार्लिक्स इज बाबू बाबू फाउंड बाबू जस्ट बिलो द क्रोला। कि नहीं निधि, मन से पढ़ते चलना। ठीक, कार्लिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कार्लिक्स क्या बाबू? स्वस्तिका सेपल्स का कलेक्शन है। सेपल किसको कहोगे? इसको हटाओ सर, है ना। हाँ सर, फिर आपको दिखा देते, सारा वीडियो भी दिखा देंगे। ये एक पार्ट को, जैसे ये है ना, तो एक हिस्सा को सेपल्स कहोगे। इसका जो एगो हिस्सा होगा, ये आगे फैलेगा ना जी, ये फैलेगा, फैल के बड़ा होगा। तो इसका जो एगो पार्ट होगा उसको क्या कहोगे? सेपल कहोगे। मतलब क्या सर? समझो शांति से। मतलब ये भोला, जैसे अब ये बड़ा हो गया, अब ये पौधा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका एक जो लीफ होगा, ये वाला एगो के सेपल कहोगे।
ई वाला एगो को क्या कहोगे निधि, सेपल कहोगे, है ना। तो ऐसा ऐसा सेपल बहुत सारा है ना सर। हाँ सर, ऐसा ऐसा सेपल क्या, बहुत सारे सेपल। तो कलेक्शन ऑफ सेपल हो गया, ई एगो क्या हो गया बाबू, शैतान बाबू मयंक, ये सेपल हो गया। ये भी क्या हो गया, सेपल हो गया, है ना। हाँ सर, ठीक बोला, है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, का हुआ जी। आज ठीक। अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। ठीक, तो एगो के क्या कहोगे, सेपल कहोगे, एगो पत्ती को सेपल कहोगे, बहुत सारे सेपल को जोड़ दोगे क्या कहोगे, कार्लिक्स कहोगे, क्या कहोगे, कार्लिक्स कहोगे। ठीक, इतना बच्चा मेरा समझ गया। बाबू क्या है, सौम्य शैतान किधर कर रही हो, ठीक, तो वही लिखा हुआ है। कार्लिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ बाबू सेपल्स। सेपल्स क्या बाबू, वही लिखा हुआ है, सेपल्स आर फंक्शन यूनिट ऑफ द कार्लिक्स। मतलब बाबू ये जो पूरा घुमावदार है भोला मेरा, कहाँ चल गया जी, ये जो घुमावदार है भोला, ये वाला पूरा का पूरा, है ना। हाँ सर, तो इसको क्या कहोगे, है ना बाबू, इसको कार्लिक्स कहेंगे। इसका एगो पत्ती यहाँ से निकाल देते हो, एगो तोड़ के निकाल देते हो, तो उसको क्या कहोगे, सेपल कहोगे, क्या कहोगे, सेपल कहोगे, है ना। तो वही नीचे लिखा हुआ है। सेपल आर फंक्शनल बाबू यूनिट ऑफ कार्लेक्स, कार्लेक्स का बाबू एक यूनिट को क्या कहोगे, सेपल कहोगे। सेपल आर मोस्ट ग्रीन इन कलर बाबू एंड प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर, है ना। ये सेपल क्या होता है बाबू, किस रंग का दिख रहा है, किस रंग का दिख रहा है, ग्रीन कलर का ना दिख रहा है। और ये क्या करता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे मेरे शैतान, ऐसे भोला, जो फ्लावर है भोला, इसी के अंदर है ना, जब ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा है बाबू, तो ये कहाँ है, इसी के अंदर है ना है जी, इसी के अंदर है ना। तो इसको क्या करेगा, इसको बाबू कारले कोरोला को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो सेपल का बाबू सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसको सेपल कहोगे और किसको कार्लिक्स कहोगे। अब आते हैं बाबू हम लोग, क्या आते हैं, कोरोला। क्या आते हैं, कोरोला। तो अब ये डंटी को हटा दो, ये हटा दिए, अब इस पे आ जाओ, है ना, इस पे आ जाओ, ठीक सर, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट, रेड सा पार्ट आपका दिख रहा है भोला मेरा, भर के झोला, है ना, यही मेरा क्या है, यही बाबू बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो फैलेगा। अरे ये अभी छोटा सा पौधा ना, नन्ना सा प्यारा सा, अभी ये बड़ा होगा, तब बड़ा होके कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। हाँ सर, ठीक बोलो। तो ये जो आपको दिख रहा है पार्टे पार्ट, एक पार्ट इधर, एक थोड़ा सा बाबू है ना सॉफ्ट हो गया, गर्मी ज्यादा है ना, तो बेचारा बाबू इसको फ्रिज में रखते ना बाबू, तब आपको बढ़िया से रहता। ठीक, तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, कोरोला है। ये जो दिख रहा है रेड कलर, ये सब सारा का सारा लीफ वगैरह है ना, तो यही क्या है, कोरोला है। ये डंटी के बारे में बाद में आएंगे। ये क्या हो गया, कोरोला हो गया। ये सारा का सारा जो पार्ट है, ये सारा का सारा क्या है, कोरोला है ना। हाँ समझ में आ गया। कोरोला के एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। नीचे वाला डंटी के एक पार्ट को सेपल्स कहोगे, इसको एक एक पार्ट, एक हिस्सा, एगो यहाँ से इसको तोड़ के निकाल दो। यहाँ से इसको अगर एगो तोड़ के निकाल देते हो ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, पेटल्स हो गया। ये क्या हो गया बाबू, पेटल्स हो गया। ई वाला क्या हो गया, पेटल्स हो गया। समझते चलना एकदम, एक को एकदम पार्टे पार्ट तोड़ के बता रहे हैं, है ना। समझे बाबू अंशिका, ये इसको क्या कहोगे, पेटल्स कहोगे, है ना, PETALS। अब बहुत सारे पेटल्स को बाबू जोड़ दोगे भोला, तो मेरा क्या बनेगा, क्रोला बनेगा। तो ये सब सारे का सारे क्या हो गया, क्रोला हो गया, है ना। ये आपका क्या है, क्रोला। इस ये क्या आपका क्रोला, ये वाला क्या आपका है, क्रोला, है ना, ये करोला हो गया। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बाबू क्या, एंड्रोसियम गाइनोसियम। अब इस लीफ में बाबू ये हो गया, नीचे वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये सेपल्स पेटल्स हो गया। हाँ सर, इसमें देखो बीचे में बाबू ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा। अभी सब हटाओ। तो यही बाबू एंड्रोसियम आगैनोसियम दोनों इसी में है। यहाँ जो छोटा छोटा दिख रहा है बाबू, ये इस कलर का छोटा छोटा दिख रहा है ना बाबू, इस पे येलो कलर का, तो ये आपका भोला मेरा क्या है बाबू, है ना। ये बाबू आपका पॉलीग्रेन्स है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना छोटा छोटा, आपको वीडियो में दिखाएंगे, है ना, शांति से समझो। इसमें बाबू गाइनोसियम एंड्रोसियम दोनों है। तो ये जो हल्का हल्का येलो कलर का छोटा छोटा नहीं दिख रहा, यही आपका क्या है, भोला मेरा।
यही आपका बाबू एंथर है, और इसी के अंदर क्या रहेगा, पॉलीग्रेन रहेगा। और ये छोटा छोटा बाबू, छोटा छोटा थ्रेड से स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। ठीक। यहाँ बाबू ऊपर में आ जाओ, तीन गो ऐसे ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर्स है। यही आपका क्या है, गाइनोसियम है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन ये दिख रहा, ये आपका गाइनोसियम हो गया। और ये वाला ये सब जो दिख रहा है, ये एंड्रोसियम है। ये छोटा छोटा जो बाबू येलो कलर का दिख रहा है हल्का हल्का, ये एंड्रोसियम है। और यहाँ पे ऊपर जो ये चार गो है, चार गो पांच गो है ना ये वाला जी, ये गाइनोसियम हो गया। और गाइनोसियम के ही ऊपर बाबू आपका स्टाइल स्टिग्मा वगैरह होगा। तो इतना मेरा बच्चा समझ गया शांति से। देखो एक बार और बता देते हैं, फिर वीडियो दिखा देंगे, फिर और डिटेल से जाएंगे बाद में। क्या करा रुद्र बाबू, कहता है शैतान समझ में नहीं आता, गप करने में लगा हुआ, समझ समझ में नहीं आता है। ठीक, देखो बोला, नीचे वाला पत्ती मेरा क्या हो गया, ये वाला कोरोला हो गया। इसको पेडी सेल कहोगे, जिसको फुलवा पकड़ के गुलाब का फूल कैसे मेरा प्यारा बच्चा लो गुलाब का फूल, तो क्या पकड़ के दोगे, डंटी जो पकड़ के देते हो उसको पेडी सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेडी सेल। लो मेरा प्यारा बच्चा। ठीक। पेडी सेल के ऊपर आओगे भोला मेरा, तो यहाँ पे बाबू छोटा सा है ना, पेडी सेल के ऊपर आओगे ना, तो यहाँ पे बाबू मोटा सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, मोटा मोटा, जिसको थैलमस कहेंगे। यहाँ पे बाबू ये रखा हुआ है ना जी, तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, जहाँ से ये पेडी सेल बाबू, यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो इसको थैलमस कहेंगे। थैलमस के ऊपर आओगे तो ये आपका जो लीफ दिखाई दे रहा है ना, इसको आप लोग क्या कहोगे बाबू मेरे, इसको आप कोरोला कहोगे। क्या कहो, कारलेक्स कहोगे। इसको क्या कहोगे, ये ग्रीन कलर को क्या कहोगे, कारलेक्स कहोगे। यहाँ से एगो हटा दोगे कारलेक्स को, तो इसको क्या कहोगे भोला मेरा, है ना, इसको सेपल्स कहोगे। एगो को क्या कहोगे, सेपल्स कहोगे। कारलेक्स के ऊपर चलो तो ये आपका हो गया, है ना बाबू, कोरोला हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोरोला हो गया। ये सारा का सारा कौन बोला, है जी टेढ़ा का है जी, ये सब सारा का सारा क्या हो गया, कोरोला हो गया। कोरोला के एक हिस्सा को पेटल्स कहोगे, पेटल्स कहोगे। कोरोला के एक पार्ट को क्या कहोगे, पेटल्स कहोगे। ठीक जी। ये वाला इसको पेटल्स कहोगे, एक होकर। ठीक। बहुत सारा पेटल मिला दोगे कोरोला बनेगा। ये बाबू, इसमें बाबू आगे बाबू है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है भोला, थोड़ा थोड़ा येलो येलो कलर का दाना जैसा, ये दाना जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का जी, फोकस करो जी। हाँ दिख रहा है बोलो, फोकस करो जी। फोकस करो, यहाँ दो और नजदीक आओ, यहाँ और कैमरा नजदीक ला। हम्म, चलो। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप लोग देखना, हिबिस्कस का फ्लावर लेना, वहां पे देखना है ना। हाँ सर, हिबिस्कस का लेंगे फ्लावर हो तो वहां पे आपको समझ में आएगा। यहाँ छोटा छोटा येलो जैसा ये दाना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहेंगे। इसी एंथर के अंदर पॉलीग्रेन रहेगा। और यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है टॉप जैसा स्ट्रक्चर्स, ये वाला चार गो पांच गो, ये वाला जो दिख रहा है भोला मेरा, इतना क्लियर तो बहुत दिख रहा है, कैसे आप लोग को दिक्कत होगा। ये जो दिख रहा है पांच है ना, मतलब बूंदी बिंदी बिंदी जैसा, है ना। हाँ सेटा। ठीक। लो कैमरा शेयर कर देते हैं, शांति से समझना, है ना। फोकस करो, फोकस करो जी। हाँ। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, गाइनोसियम है। और इसी में स्टाइल स्टिग्मा सब होता है, ये वाला है ना। हाँ सर। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट होता है, जिसमें आपका एंथरा पॉलीग्रेन वगैरह रहता है। ठीक। हो गया एक फ्लावर का बाबू, सारा ऑपरेशन हो गया आपका। हाँ सर, है ना। ठीक सर। अब जिसको जिसको नहीं समझ में आया भोला, देखो वहां पे दिखा देते बाबू, वही फ्लावर है भोला। ठीक सर। चलो अच्छी बात है, बाद में बाबू सीधा वगैरह करते रहेंगे तो मौज, है ना। हाँ सर, दिख तो रहा है, शांति से समझते चलना है। ठीक सर, सारा तो दिख रहा है मेरा बच्चा को, है ना। समझो बाबू, थोड़ा सा पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, कि जिंदगी में दोबारा पढ़े की जरूरत ना पड़े, कि नहीं बोला। चलो।
साइड बाय इन गैलरी। ठीक, किसका किसका वीडियो बंद है उसको पहले रिमूव करेंगे। क्या कर रहा है रुद्र शैतान, है ना? हाँ सर दिख तो रहा है। हाँ बाबू दिख रहा। देखो बोला, ये आपका क्या टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर है क्या बाबू? टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, थोड़ा सा डाउन नीचे करो, है ना? यही फ्लावर का बाबू तो एक ये बैक साइड से फ्लावर है, और ये क्या है फ्रंट साइड से, क्या है फ्रंट साइड से, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता। और छोटका लेके आवेगा। अरे शैतान कहाँ चल गया बाबू? कहाँ मैन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो, अभी ये फ्लावर किस स्टेट में बाबू, शांति से समझना। तो बेचारा अभी नौ ये बाबू क्या अभी तैयार होने वाला है ना? तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है भोला, इसको क्या कहोगे? इसको आप कार्लिक्स कहोगे। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको कार्लिक्स कहोगे, है ना बाबू? ठीक। और एक चीज लो, इसका ग्रीन कलर का एक हिस्सा अगर ले लेते भोला मेरा, ग्रीन कलर के एक हिस्सा को आप लोग क्या कहोगे? इसको सेपल्स कहोगे। क्या कहोगे? सेपल्स कहोगे, है ना? ठीक बोला। समझ में आ गया? नेक्स्ट बार अब इसको यही आपको है ना जी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करो। क्या करो बाबू? बड़ा करो थोड़ा सा। क्या कीजिए? बड़ा कीजिए, है ना? बड़ा कीजिए, है ना? थोड़ा सा ऐसे लाइए। ठीक सर, स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या जी? इसको बंद करने को लाइव होगा वीडियो आप लोग का, है ना? हाँ सर। चलिए, ये भी क्या बाबू फ्लावर ही है, क्या फ्लावर ही है ना? तो थोड़ा सा देखो क्या हो गया, थोड़ा सा फ्लावर बाबू क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है इसको आप लोग क्या कहोगे? क्रोला कहोगे। जो रेड कलर दिख रहा है बाबू उसको क्लोरा कहोगे। नीचे तो यहाँ पे मोटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसको थैलमस कहते हैं। ये नीचे मोटा सा जो स्ट्रक्चर होता है जिसपे फ्लावर क्या होता है बैठा हुआ रहता है ना, उसको क्या कहोगे? थैलमस कहोगे। क्या कहोगे? थैलमस कहोगे, है ना? ठीक सर। देख तो बाबू ये जो बाबू आपका बाबू कोरोला कार्लिक्स है, ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया ना जी, बीच से देखो डिस्टेंस बढ़ गया। तो एगो को क्या कहोगे? सेपल्स कहोगे। ठीक। आगे थोड़ा सा इसको और बड़ा करो, है ना? थोड़ा सा और इसको बड़ा करो भोला, बड़ा के बाबू, है ना? तो ये अब देखो यहाँ पे बाबू फ्लावर का बाबू दोनों साइड दिखाया गया पीछे से। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ये सारा का सारा रेड कलर दिख रहा है, ये आपका क्या एगो के पेटल्स कहोगे। ओवरऑल इसको क्या कहोगे? कोरोला कहोगे। ठीक। यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर दिख रहा है पत्ते जैसा स्ट्रक्चर से दिख रहा है, इसको एगो के सेपल्स कहोगे। ओवरऑल क्या कहोगे? कार्लिक्स कहोगे, है ना? ये आपका क्या है? पेडिसेल है। ये आपका क्या है? पेडिसेल है। क्या है? पेडिसेल, है ना? क्या है? पेडिसेल है। शांति से समझते हैं। क्या बार बार फोन करती हो जी? नीचे अब कहाँ करे बाबू? नहीं क्लियर दिख रहा है जी, पूरा तो डिस्प्ले पे आ रहा है जी। ठीक, चलो समझिए। नेक्स्ट बाबू, है ना? ये आपका क्या हो गया? पेडिसेल हो गया। क्या हो गया? पेडिसेल हो गया ये वाला, है ना? ठीक सर। आई फ्लावर जहाँ पे रहता है उसको थैलमस कहा जाता है। ठीक। तो ये कौन से पार्ट से? वो बैक साइड। अब फ्लावर को उलट के भोला बाबू, फ्लावर को उलट के बाबू, हाँ से बाबू, फ्लावर को उलट के क्या करो? सामने से देखो। ठीक। तो ये फ्लावर को ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक बोला। तो देखो यहाँ पे बहुत बीच में छोटा छोटा ये लकीर है ना? तो यही आपका एंड्रोसियम है। ये जो लकीर है ये एंड्रोसियम है। तो एंड्रोसियम में बहुत तीन पार्ट, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। तो ये जो डंटी है इसको क्या कहोगे? फिलामेंट कहोगे। ये जो डंटी है बोला, ये फिलामेंट है। आई गेहूं के स्ट्रक्चर जैसा बाबू, भीट के स्ट्रक्चर से जैसा दिख रहा है ना, तो इसको एंथर कहते हैं। ये गेहूं का स्ट्रक्चर जैसा नहीं, भीट का स्ट्रक्चर ऐसी ना होता है जी। तो ये वाला आपको जो दिख रहा है इसको क्या कहोगे? एंथर कहोगे। ठीक सर। यहाँ पे बाबू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यही आपका क्या बाबू? गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम में तीन पार्ट होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है ना बाबू? यही सब लिखा है बाबू, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा है। तो ये जो डंटी जैसा स्ट्रक्चर है गाइनोसियम का, इसको स्टाइल कहा जाता है। ठीक। और ऊपर में बाबू यहाँ पे स्टिकी होता है, चिपचिपा जैसा होता है, ताकि बाबू पॉलीग्रेन वगैरह है तो यहाँ पे चिपक जाता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। और नीचे लोटा जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, उसको ओवरी कहोगे। लोटा देखे हो जी, है ना? कोटा में जब बाबू जाता है सब लोटा लेके आता है, पढ़ता लिखता नहीं तो क्या करेगा? लोटे लेके आएगा। लोटा क्या होता है बोला? एक बाबू राउंड शेप का बर्तन होता है जिसमें हम लोग बाबू
गांव गांव में जाओगे तो वहां पे बाबू लोटा से पानी पिया जाता है ना। तो हाँ, आप लोग वो पूजा पाठ के लिए ग्राउंड जैसा बाबू है ना, जो कासा वगैरह का यूज करते हो उसको लोटा कहा जाता है। आप लोग अपने भाषा में उसको लोटनी कहोगे। अब बड़ा वाला रहेगा तो लोटा रहेगा, लोटा आपको ला के दिखा देंगे, मेरे पास है ये होगा भोला, है ना। तो जो लोटा होता है बाबू, तो ये जो लोटा जैसा स्ट्रक्चर से भोला, इसको क्या कहा जाता है, ओभरी कहा जाता है। ये लोटा जैसा स्ट्रक्चर से कोटा जाओगे यही लोटा लेके आओगे, है ना। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ओभरी हो गया। तो सारे पार्ट का मेरे बच्चे का नाम याद हो गया। इतना सारा पार्ट का नाम याद रखना, फिर इसके बारे में बाद में लिखाएंगे, है ना। तो ये जो ऊपर ये ग्रीन जैसा डंटा जैसा स्ट्रक्चर्स है, ये आपका गाइनोसियम है। गाइनोसियम में 3 हिस्सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यही गाइनोसियम को दूसरा नाम क्या, पिस्टिल कहा जाता है। जैसे आप लोग का कैसे नाम रहता है, रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, 2-3 गो नाम रहता है ना निधि, तो वैसी गाइनोसियम को पिस्टिल कहेंगे। पिस्टिल का 3 गो बाल बच्चा, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक। ये जो नीचे फैला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, गेहूं के, है ना बाबू, भीट के बीज जैसा, सीड्स जैसा, तो ये आपका कौन सा पार्ट है भोला, ये आपका एंड्रोसियम वाला पार्ट है। तो एंड्रोसियम ये जो डंटी है उसको आप लोग क्या कहोगे, फिलामेंट कहोगे। ये गेहूं जैसा स्ट्रक्चर उसको एंथर कहोगे। एंथर के अंदर क्या रहेगा, पॉलीग्रेन्स वगैरह रहेगा, है ना। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर सब क्या हो गया, फ्लावर हो गया। कंप्लीट स्ट्रक्चर सब फ्लावर हो गया, है ना। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, यही हम लोग डायग्राम बनाएंगे और आपको बताएंगे, है ना भोला, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। अब किसको किसको नहीं समझ में आया, है ना बाबू, नहीं, किसको किसको नहीं समझ में आया पूछो। अजय, अब अजय लोटा दिखाइए। लोटा दिखावे जी। यस सर, दिखाइए सर ना। डायग्राम अभी बनाना है क्या? सर टाइम हो गया। सर डायग्राम अभी बनाना है। नहीं, डायग्राम नहीं बनाना। ठीक सर सर। एक और सर सर डायग्राम सर अजय क्योंकि सर क्या बोल रही भोली, अभी बनाना था क्या? प्लीज डायग्राम बनाइए ना। अरे चेतन डायग्राम, लोटा बोलते हैं। सर कोई दूसरे फ्लावर के पार्ट को दिखा के समझा दीजिए ना फिर डायग्राम से। नहीं अभी बनाना, डायग्राम अभी नहीं बनाना। सर क्यों? यही जो गोल गाल शेप हो ना, इसी को लोटा कहा जाता है। तो ये पूजा पाठ सर वाला, एकदम इसी का नया बड़ा लोटा वर्जन है। स्टील का आता। अला नहीं, आज ठीक है, ये स्टील वाला। अलग लोटा दिखाएंगे। लोटा है। अच्छा चेतन, हाँ अलग वाला ला के दिखाएंगे, स्टील का होता है, उसी को लोटा कहा जाए। इसी शेप का रहेगा, थोड़ा सा इसको क्या कर दो, बड़ा कर दो। ये क्या तो कर दो, लोटा बड़ा कर दो। ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, तांबे का। हाँ अच्छा रोके ठीक, भी रोके ना गए। अच्छा ठीक, जाओ। सर अब फिर जय से हो गया तो बाय सर। लोटा लेके आइए, चुप हो जाओ। अगला क्लास में लोटा लेके आइएगा। सर थैंक यू सर। अगला क्लास में डायग्राम बना देंगे, ठीक। सर तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं सर। सर हाँ जी, ठीक है, जय बाबू। क्या मैं लिख नहीं पाया। नहीं लिख पाया, ग्रुप में भेजा वो, वहां से लिखिएगा। लोटा कहा जाता है। सर देखिए मैं लोटा लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक, लोटा लेके आयो, अच्छी बात है। सर मैं भी बाय सर, लोटा दिखाने के लिए थैंक यू। सर सुनिए।